तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? तुम कभी कुछ क्यों नहीं बोलते? मॉम, आप रो क्यों रही हैं? मुझे बताइए, आपको किस बात का इतना दुख है? हाँ? तो इस एनिमे को डब किया है फ्लाइट ऑन Dad! टीवी विद कोलैब एआई वर्ड एनिमे डबर। ये एक सपना था। ये सपना वापस आ गया। हाई स्कूल के बाद पहली बार आया। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सपना मुझे वापस से क्यों आया। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी ओमी से प्यार करता हूँ। मैं उसे तुरंत बताना चाहता हूँ, अगर मैं बता पाता। पर मुझे पता है कि लोगों का प्यार उतनी ही जल्दी खत्म भी हो सकता है। मैंने इसे अपने आंखों से देखा है। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है, पर अभी मैं ओमी के लायक नहीं हूँ। पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं ओमी का बॉयफ्रेंड होने के लायक होना चाहता हूँ, और मैं एक ऐसा लड़का बनना चाहता हूँ जो ये बात गर्व से बोल पाए। दिलचस्प है। तो तुम मेरे प्यार का इजहार का जवाब टालना चाहते हो, है ना? और मुझे एक बैकअप ऑप्शन की तरह रखना चाहते हो, है ना? गलत, ये गलत है। असल में मुझे समझ आ रहा है कि कैसा लग रहा होगा। माफ करना। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, पर मुझे पता है कि मैं तुम्हारी साफ तौर पे पहली पसंद हूँ। इसलिए मैं तुम्हें और नहीं डांटूंगी। तुम किस्मत वाले हो कि मैं इतनी प्यारी और समझदार लड़की हूँ। अगर कोई और होती तो अब तक तुम्हारी अच्छी धुलाई हो चुकी होती। सही कहा। चलो खुद को संभालो। तुम मेरे लायक एक लड़का बनने वाले हो, याद है? हाँ। सुनो माँ की, तुम्हारे होंठ बहुत फटे हुए हैं। रुको, मैं तुम्हें थोड़ा लिप बाम लगा देती हूँ मेरी। ठीक है, अब ठीक लगेगा। सुनो ओमी-सान, क्या ये वही लिप बाम नहीं है जो तुम हर दिन इस्तेमाल करती रहती हो? वैसे हाँ। ये क्या है माँ के गुण मेरे लड़के? शायद तुम्हारा दिमाग में इनडायरेक्ट किस चल रहा है? मेरा मतलब हाँ। जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर मैंने तुम्हारे ऊपर एकदम नया स्टिक इस्तेमाल किया। तुम इसे रख सकते हो। इसे इस्तेमाल करना और अपने होठों का अच्छे से ध्यान रखना, समझे? हाँ हाँ, मैं समझ गया।
सुनो माकी, अब क्या? जब हमारे बच्चे और प्रोग्रेस हो जाएगी तब हम एक लिप बाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग उमी। हाँ हाँ, मॉर्निंग। तुम्हें भी मॉर्निंग क्लास रिप्रेजेंट करनी है? नीता सन, क्लास रिप्रेजेंटेटिव से तुम्हारा मतलब मैं हूँ? हाँ, तुमने स्कूल की फेस्ट कमेटी में हमारी क्लास को रिप्रेजेंट किया था, इसलिए क्लास रिप्रेजेंट काफी साफ बात है। मुझे ऐसा ही लगा था। वैसे हमारी क्लास का डिस्प्ले काफी पॉपुलर साबित हुआ था और उसके लिए हमें एक स्पेशल प्राइज मिला। खैर, इसमें इतना मत सोचो। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव, क्या तुम और आसानागी सच में डेट कर रहे हो? नीना, रुको, वो बस एक मजाक था, एक मजाक। तो प्लीज मुझे आयरन क्लो में मत फंसाना। मैं हार मान रही हूँ आसानागी। बाप रे। क्या तुम्हें भी कुछ कहना है? ओह नहीं, बस तुम माकी कुन के आसपास बहुत अजीब बर्ताव करती हो। क्या कुछ हुआ है क्या? क्या? कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो टमाटर की तरह लाल हो। मुझे क्या पता, शायद हीटर की गलती है। तुम तो बहुत क्यूट हो उमी। मुझे पता है कि ये अचानक है, लेकिन क्रिसमस ईव आ रही है। तुम थर्ड। क्या? ये कहाँ से आया? मेरे मतलब, तुम मुझे क्रिसमस अपने घर पे मनाने के लिए बुला रहे हो, है ना? वैसे हाँ। क्या तुम्हारा पहले से कोई प्लान है? माफ करना, मेरी क्रिसमस इफ का प्लान है। नहीं। सुनो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या तुम क्रिसमस पार्टी में मेरी डेट बनोगी? माफ करना, मैं दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही हूँ और इसके अलावा मुझे कोई पसंद है। हमें अब वहाँ जाना चाहिए। हाँ, उसे पता चल जाएगा कि हम देख रहे हैं। ठीक है, यू को पहले से पता है। तुम्हें पता है कि एक रिजेक्शन खराब नहीं लगता अगर दोस्त बाद में आ जाए। समझ गया। यूजीन। क्रिसमस पार्टी, हाँ। उमी के हिसाब से वो लोग क्रिसमस ईव पर लोकल सिविक सेंटर का एक हिस्सा रेंट पर ले रहे हैं ताकि एरिया के बाकी हाई स्कूल्स के साथ मिलकर पार्टी होस्ट कर सके। इसके लिए साइन अप करने की डेडलाइन सेकेंड टर्म की शुरुआत में थी। मैं उस वक्त तक उमी का दोस्त नहीं बना था और मैंने ये सोचकर अनदेखा कर दिया कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पीछे मुड़कर देखो तो वो एक बहुत ही बकवास फैसला था। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। काश तुम अभी साइन अप कर पाते माकी कुन। ये पूरी तरह से मेरी गलती है कि मैंने ठीक से नहीं सोचा। तुम तीनों जाके मजे करो। अरे अरे, इतनी जल्दी फैसले पर मत पहुंचो क्लास रिप्रेजेंटेटर। मैं पार्टी में हमारे इस डायनामिक डुओ के साथ नहीं होंगी। तुम हमारे साथ नहीं आ रही नीनाची? और डायनामिक डुओ। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी। एक सीनियर ने स्कूल फेस्टिवल के दौरान मुझे बाहर आने को पूछा था। क्या? ये मेरे लिए एक नई खबर है। क्या बात हुई? डिटेल्स जाननी है क्या? जाननी है? कुछ खास नहीं। मैं वैसे माहिरा, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं कौन हूँ। क्यों, सही कहा ना मैंने? वैसे हाँ, हम क्लासमेट्स हैं। सिकी कुन, उसने कहा था कि वो मुझसे बात करना चाहता है और खींचकर यहाँ ले आया। क्या ये वही पैसों के लिए लूटना है जो मैंने पहले सुना था? चलो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। ठीक है। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अमामी को लेके कुछ एडवाइस दे दे मुझे। हाँ? मेरे दिमाग में तो बस बेसबॉल ही रहता है। हाई स्कूल आने से पहले लड़कियों के ऊपर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जब से मैंने अमामी सेन को देखा, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर कोई बिजली गिर गई हो।
शुरू में मैं तो उसे दूर से देखते ही बहुत खुश हो जाता था, पर अब दिसंबर आ गया है, तुम्हें पता ही है। अगले 4 महीने में हम सेकेंड ईयर बन जाएंगे, तब शायद मैं उसके क्लास में भी ना रहूं। मुझे बातें घुमाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए सीधा सीधा पूछता हूँ। माहिरा, प्लीज़ मुझे तुम अपना दोस्त बना लो। मैं चाहता हूँ कि तुम आसानागी से कहो कि वो मुझे अम्मा मिसन से मिलवा दे, प्लीज़। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने दोस्त के नाते उस क्रिसमस पार्टी वाले ग्रुप में आने के लिए इनवाइट भी कर दो यार, प्लीज़ कर दो। माफ करना, अगर बात यह है तो मुझे तुम्हें मना करना होगा। तुम्हें कुछ और कहना है या हमारी बात हो गई? हाँ, ये बात भी सही है। मैंने आते ही ये सब मांगना शुरू कर दिया, जबकि इससे पहले मैंने तुमसे कभी बात भी नहीं की थी। मुझे पक्का पता है तुम मुझे बेवकूफ़ कहोगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। माफ करना कि मैं कोई मदद नहीं कर सका। और तुम्हें यहाँ पर अचानक खींच के लाने के लिए भी माफ़ करना, और मेरी हर बात सुनने के लिए तुम्हें बहुत शुक्रिया। चलो भाई, फिर भी तुम्हें देखकर तो बहुत शांत ही लगता है, पर तुम्हें मना करना भी आता है। हाँ, अब तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट है। सच में? पर मैं एक और शख्स को जानता हूँ जिसकी तरह मैं बिल्कुल भी कूल नहीं हूँ। असल में मैं क्रिसमस पार्टी को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। वो क्यों? क्योंकि पार्टी में हिस्सा लेने वाले स्कूल में से एक टीचिफना गर्ल्स है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है जब मैंने इसके लिए साइन अप किया था। हाँ, थोड़ा अजीब लगेगा अगर तुम वहाँ उससे टकरा गई तो। पर मैंने पहले ही अपने टिकट के पैसे दे दिए हैं। मैं बस सारा काम करूँगी और सीधा बाहर निकल आऊँगी। ओ, पर पार्टी शायद तो रात 8 बजे या 9 बजे के आसपास खत्म होगी। तो क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, मैं थोड़े स्नैक्स लेके तुम्हारा इंतजार करूँगा। मैं आपको घर पर रोज रोज स्मोक करते देखता हूँ मॉम। उसके लिए माफ करना। ठीक है, काम ज्यादा चल रहा है क्या? खासकर इसी साल। पर फिर भी कई तरीकों में से ये पिछले साल से बहुत अच्छा है। अरे, वो बर्तन अब पुरानी हो चुकी है। आखिरी बार जब मॉम ने मेरे सामने स्मोक किया था वो लगभग 1 साल पहले था। उस वक्त डैड के साथ उनका डाइवोर्स हुआ था। सुनो मॉम, क्या आप ठीक हैं? आप खुद पर ज्यादा जोर तो नहीं डाल रही? मैं एकदम ठीक हूँ। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, पर दिमागी तौर पे मेरे पास अभी बहुत ताकत है। हाँ, ये सुनकर अच्छा लगा। वैसे 24th की रात को क्या मैं सच में तुम्हारी क्रिसमस पार्टी में आ सकती हूँ? हम 24th की रात को तुम्हारे घर पर मिल रहे हैं, है ना? माफ करना यू, पार्टी के बाद मेरा और भी प्लान्स है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ घर जा पाऊंगी। हाँ, रात में प्लान? हाँ, तो किसी को ढूंढने की कोशिश करना अपने साथ जाने के लिए। क्या वो माकी कौन है? तुम दोनों एक दूसरे में इतना खोए हुए हो। मैंने तुम्हें बताया था हम अभी तक साथ। अभी तक? पर तुम दोनों क्रिसमस इवेंट पर मिल रहे हो। नहीं है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ठीक है? दोस्तों के साथ क्रिसमस मनाने की आम बात है। असल में तुम भी आ सकते हो। ला और ला ला। अब हम ला यहाँ ला हैं। ला 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 ला। ये कौन सी फीलिंग्स है जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ? अमामी-सान, मैं तुमसे क्लास के बाद में अकेले में बात करना चाहता हूँ। कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ, हो, ठीक है। मुझे लगता है क्या तुम नहीं जाओगी नीना? मैं ये ज़रूर देखना चाहती हूँ कि आगे क्या होता है। पर ज्यादातर लोगों को पहले से पता था कि सेकी यूनचिन को पसंद करता है, और ये साफ है कि उसका जवाब क्या होगा। अब अगर ये हमारा क्लास रिप्रेजेंट होता है तो ये बात बिल्कुल अलग होती है। रुको मिसान, मैं तो बस मजाक कर रही थी। हद हो गई।
अरे हम उसको क्रिसमस ईव पर कंपनी दे सकते हैं, उसे दिखाएंगे कि हम भी उसके साथ हैं। क्या हम और मैं हमारी जाकर यू से गर्लफ्रेंड? बात करती हूँ। क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तुम जाकर सेकी से बात करो। यहाँ वो रहने से पक्का तुम झूठ बोल रहा होगा। अगर उसे लड़कियों के मैं साथ रहने करता की हूँ, आदत और होती तुम्हारा पर वो क्या? ऐसी हरकत नहीं करता। मैं बचपन से इन्हीं लोगों के बीच पली बड़ी हूँ। तो इस एनिमे को डब किया है फ्लाइट ऑन टीवी विद कोलैब एआई वर्ड एनिमे तुमने डबर। थोड़ी जल्दी मचा दी सिकी-कुन। यार मैंने सच में सब गड़बड़ कर दिया है ना? क्लास के लोग मेरे बारे में क्या कह रहे थे? वहाँ बहुत सारी बातें हो रही थी, पर वो सब एलियन की जुबान में थी और उसे ट्रांसलेट करने के लिए मेरे पास दिमाग की कमी थी। यार तुम तो शैतान का भी बाप निकले, और मजाक भी तुम बहुत अच्छे से करते हो। तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि सभी शांत लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो सिकी-कुन, क्योंकि अमामी-सान ने तुम्हें मना कर दिया है, तो तुम क्या करने वाले हो? हाँ, मुझे अब क्या करना चाहिए? सब लोग तो यही बोल रहे हैं कि मुझे उसे भूल जाना चाहिए और एक कोई नया प्यार ढूंढना चाहिए। पर ये इतना आसान कभी नहीं होता, है ना? हाँ, तुम काफ़ी किस्मत वाले हो यार। तुम तो आसानी से सैन को डेट करते हो। असल में सच कहूँ तो हम अभी डेट नहीं कर रहे हैं। क्या? मुझे समझ आ गया। वैसे मेरे पास डेटिंग का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। पर तुम जितनी जल्दी हो सके इसको ऑफिशियल कर लो। आसानागी आजकल लड़कों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। क्या सच में? हाँ, वो सब कह रहे थे कि फेस्टिवल के बाद से वो काफ़ी शांत और सुंदर लगने लगी है। दूसरे क्लास के बच्चे मजाक में मुझे उसके साथ सेटिंग करवाने को कहते हैं। ओह, हाँ? खैर, ध्यान रखना कि कोई और लड़का तुमसे उसे छीन ना ले। एक भाई होने के नाते मैं तुम्हें यही एडवाइस दे सकता हूँ। मैं इसकी कदर करता हूँ। रुको तो। पर हाँ, मुझे लगता है कि हम लोग अच्छे दोस्त बन गए हैं। हमारी सोच काफ़ी मिलती है। क्या कहा भाई? अब ऐसी बात नहीं है। बस क्या तुम पक्का जानते हो कि मैं तुम्हारे यकीन के काबिल हूँ, जबकि हमने शायद ही कभी बात की है। अरे ये उतनी बड़ी बात नहीं है। तुम सच में इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ही सोचने लगते हो। पता है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो चलो सिकी-कुन, क्यों ना आज से हम दोस्त बन जाते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, माँ की। हाँ ठीक है। अब नोज़ोमो। मॉर्निंग माकी। आज बहुत ज्यादा ठंड है। मुझे थोड़ी कॉफी पीनी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम और सेकी दोस्त बनोगे। मुझे लगा तुम दोनों अलग अलग दुनिया में रहते हो और कभी एक साथ नहीं ये मिलोगे। इसका सबूत है कि जब तक तुम किसी से बात ना करो तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता लगता। खैर, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। जितनी जल्दी हो सके इसको ऑफिशियल कर लो। सुनो ओमी, इस वीकेंड पे क्या तुम मेरे साथ कोई मूवी देखने चलना चाहोगी? रुको, क्या तुम मुझे डेट पर बुला रहे हो? हाँ वैसा ही कुछ। हम हमेशा फ्राइडेज को घूमने जाते हैं, पर कभी वीकेंड्स पर नहीं गए, तो मैंने सोचा थोड़ा चेंज के लिए ऐसा करते हैं। चलो उस डेट पर चलते हैं। ओह, पर अगर हम ये सैटरडे को कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि तुम फ्राइडे के स्कूल के बाद मेरे साथ कहीं चलो। मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर हम कहाँ जा रहे हैं? अगर हम डेट पर जा रहे हैं तो तुम्हारे पास ठीक कपड़े होने चाहिए इसके लिए। रुको, हाँ? क्या तुम्हारे पास जो कपड़े हैं तुम उससे ही काम चलाने का सोच रहे थे? क्या मैं नहीं कर सकता? वो काम चला लेंगे। हाँ मैम। और इस तरह बाकी का हफ्ता गुजर गया और फ्राइडे आ गया। हम पहले थ्रिफ्ट स्टोरी देखने वाले हैं। हाँ, मेरे आसपास ही रहना तुम दोनों। हाँ हाँ। बाप रे,
कितनी भीड़ है यहाँ। ओह! बाप रे, क्या तुम ठीक हो अमामी-सान? वो उसके लिए माफ करना। तुम्हारे हाथ बहुत ही खुरदुरे हैं माकी-कुन। तुम्हें ऐसा लगता है ये उन लड़कों के सामने कुछ भी नहीं है जो स्पोर्ट्स खेलते हैं। अब खत्म भी करो तुम दोनों। हाँ, माफ करना माकी-कुन, मैं बस सोच रही थी। नहीं, मैं भी नहीं। वैसे मुझे माफ करना ओमी। मात मांगो, मैं गुस्से में नहीं हूँ। क्या? मैं इस भीड़ में तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए मैंने सोचा। ठीक है, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ओमी-सान। चुप रहो तुम। मैं बिल्कुल थक गया हूँ। कल का इंतजार करना, मैं तैयार होंगी और तुम्हारे लिए बहुत प्यारी दिखूंगी। मुझे माफ करना। ओह देखो यहाँ कौन है। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं माकी। डैड, आप?友達との初デート。